नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। मैं समय महाराजगंज लोकसभा सीट के महाराजगंज सदर पे मौजूद हूं। यहाँ पर मैं लोगों का चुनावी रुख जान रहा था, सड़कों पर टहल रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूं। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस से, और इनका सपना था कि मैं समीक्षा अधिकारी बनूं, क्लास 1 ऑफिसर बनूं या सिविल सर्विसेज में जाऊं और अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ करूं। इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, काफ़ी मेहनत की। लगातार 7-8 बार इन्होंने 7-8 साल तक इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के कारण ये पूरी तरह से टूट गए, और टूटने के बाद इन्होंने तय किया कि अब हमें नौकरी नहीं करना है, अपने परिवार को चलाने के लिए एक अपना कुछ रोज़गार करना है। इन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान डाली, और उस दुकान से आज ये इस पूरे महाराजगंज के सबसे बड़ा एक चाय की शॉप, एक चाय के केंद्र के रूप में इन्होंने अपनी दुकान को डेवलप किया है, अपनी इच्छा शक्ति से किया है। शून्य से शुरू होकर ये अब शिखर की तरफ बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, सपने देख रहे हैं। इनका कहना यह है कि रोजगार ना मिले तो आप स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़िए। आइए आपको मिलवाते हैं इनसे। आपका नाम है सत्यन कुमार वर्मा जी। आप देख सकते हैं ये दुकान इनकी बाद में आई है। पहले ये छोटा सा ठेला था, यहाँ से करीबन 100 कदम आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तो वो छोटा सा एक ठेला था। वहाँ से उन्होंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी, और आज इन्होंने एक इसको छोटी दुकान के रूप में स्थापित कर लिया है। इनके संघर्ष को हम जानना चाहते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सत्यन जी। जी सर, मैं 2014 तक क्या कहते हैं कि एमए की पढ़ाई किया और नौकरी के लिए बहुत बार प्रयास किया। जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया, सेना भर्ती हमने देखा, पोस्ट ऑफिस में कई बार प्रयास किया। मतलब कितने तरह के हमने जॉब निकले, उसमें भरा, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहीं बगल में हमारी चाय की दुकान पहले छोटी सी थी, रोड बना, रोड बनने के उसमें दुकान हमारी टूट गई। हम लोग फिर रोड पे आ गए, फिर ठेला चलाते थे। चाय की दुकान खोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमको देखिए, जैसे कोरोना के बाद जैसे मोदी जी ने कहते थे कि अगर जो नहीं कुछ हो पा रहा है तो अपना खुद का, अपने पैर पे खुद स्वावलंबी बने। तो हमने उसको एक मतलब आदर्श मानकर, और हमने अपनी इस दुकान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। और आज के डेट में हम मतलब कि अगर जो कोई नौकरी वाला है तो मैं उनसे बढ़िया, मैंने वो हमसे बढ़िया नहीं जीते, हम उनसे बढ़िया नहीं जीते। हम लोग बहुत बेहतर जीते। हम लोग 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलकर हम लोग दुकान करते हैं। तो आप खुद भी कई लोगों को अब रोजगार दे रहे हैं। जो आप पहले नौकरी की तलाश में भटकते थे, अब आप खुद लोगों को नौकरी देने के काबिल हैं, दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में? हम तो यही कहेंगे कि अगर आप सारे युवाओं से अगर जो आप प्रयास करिए, अगर जो सफलता नहीं मिलती है तो सरकार का भरोसा छोड़ दें, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो अपने समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। उस समय जो बीत जा रहा है तो फिर वो लौट के वापस नहीं आएगा। अगर जो आप क्या कहते हैं प्रयास करिए, मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो अपने जो जिस लायक हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाइए। और खुद नौकरी देने का प्रयास करिए कि हम किसी से नौकरी लेना, नौकरी देने का प्रयास करें। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये भी आपका कहना है। किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और जब आपने शुरुआत की थी तब कितने रुपए से की थी और डेली कितने रुपए की कमाई होती थी? हम तो एक समय में ऐसा था कि हम पेड़ा खुद बनाते थे, तो उसमें 1 किलो पेड़ा बना लेते थे तो उसको बेचने में हमको 1 महीने लगते थे। पेड़ा में उसमें जो दहिया लग जाता था। आज हमारे दुकान में जो मैं सुबह जो सामान बनाता हूँ, शाम तक शायद ही कोई चीज़ हमारे दुकान पे बचता हो, और ग्राहक चाव से खाते हैं। और शुद्ध 100% हम बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं जी। इन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, समर्पण भाव से किया, संकल्प भाव से किया, और यही कारण है कि बिना किसी संकोच के जो इन्होंने एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया था, एक ठेले से शुरू किया था। जैसा कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हम 1 किलो पेड़ा 1 महीने में भी नहीं बेच पाते थे, आज हम उससे कहीं ज़्यादा बिक्री एक दिन में सुबह से शाम तक कर लेते हैं। पहले जहाँ ये 5 कप चाय भी दिन भर में बेचने में इनको वक्त जो है लगता था, सुबह से शाम तक इनकी भट्टी, इनकी गैस ऑन जो है रहती है, और सुबह से शाम तक आप देख सकते हैं ग्राहकों की भीड़ से ये दुकान गुलजार रहती है।
तो इनका कहना यही है कि आप कोई भी काम जो है छोटा नहीं होता, वक्त मत खराब कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो खुद का काम जो है डालिए, तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।